अहम वृत्ति, मैं हूँ का भाव। प्रश्नकर्ता, यह नित्य प्रति का अनुभव है कि निद्रा से जागते ही संसार अकस्मात प्रतीत होने लगता है? यह कहाँ से आता है? महाराज जी, कोई भी वस्तु अस्तित्व ग्रहण कर सके, इससे पूर्व कोई होना आवश्यक है, जिसके निमित्त वस्तु अस्तित्व ग्रहण कर प्रकट हो रही हो। सभी वस्तुओं की प्रतीति और विलुप्ति होने की प्रक्रिया में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तन की पृष्ठभूमि के रूप में एक परिवर्तन रहित तत्व को मानना ही होगा। प्रश्नकर्ता, जाग पड़ने से पूर्व मैं चेतना शून्य था। महाराज जी, किस प्रकार से? क्या तुम स्मृति शून्य की तरह थे या कि अनुभव से रहित? क्या अचेत होने पर तुम अनुभव करना बंद कर देते हो? क्या ज्ञान के बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव है? क्या स्मृति में व्यवधान तुम्हारे अस्तित्व रहित होने का प्रमाण है? और यदि तर्क संगत दृष्टि से भी देखा जाए तो क्या यह संभव है कि तुम अपने न होने को वास्तविक अनुभव के रूप में व्यक्त कर सको? तुम यह भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे मन का अस्तित्व नहीं था। जब कोई तुम्हें पुकारता है तो क्या तुम निद्रा में भी जाग नहीं पड़ते? और जाग जाने पर क्या मैं हूँ यही भाव सबसे पहले नहीं उठता? अतः सुषुप्ति अथवा मूर्छा में भी चेतना किसी बीज की तरह विद्यमान रहती अवश्य है। जागने पर का अनुभव कुछ ऐसी गति ग्रहण करता है। मैं हूँ देह संसार में। यह एक क्रम सा प्रतीत हो सकता है, परंतु वस्तुतः यह सब एक ही समय में होता है। संसार में एक देहधारी होने का विचार मात्र। क्या यह या वह व्यक्ति हुए बिना मैं हूँ के भाव का उत्पन्न होना संभव है? प्रश्नकर्ता, मैं सदैव ही एक व्यक्ति हूँ। उसकी स्मृतियों और आदतों के साथ किसी अन्य मैं हूँ को मैं नहीं जानता। महाराज जी, शायद ऐसा तो नहीं कि कोई वस्तु तुम्हारे जानने को रोक रही हो। जब अन्य कुछ लोगों को ज्ञात किसी वस्तु को तुम नहीं जानते होते, तब तुम क्या करते हो? प्रश्नकर्ता, तब मैं उनके मार्गदर्शन में उनके ज्ञान के स्रोत का पता लगाता हूँ। महाराज जी, क्या यह जानना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम एक देह मात्र हो या कि अन्य कुछ वस्तु, या यह कि अंततः कुछ भी नहीं हो? क्या तुम यह नहीं देखते कि तुम्हारी सभी समस्याएं तुम्हारी देह की ही समस्याएं हैं? भोजन, वस्त्र, घर, परिवार, मित्र, नाम, यश, सुरक्षा, जीवित रह पाना, ये सभी उसी क्षण अपना महत्व खो देते हैं जब तुम्हें यह बोध होता है कि तुम केवल देह भर नहीं हो सकते। प्रश्नकर्ता, मैं देह नहीं हूँ
इस ज्ञान से क्या लाभ है? महाराज जी, तुम देह नहीं हो, यह कहना भी पूरी तरह से सही नहीं है। एक तरह से तो तुम सारे ही शरीर, सारे ही हृदय, सारे मन हो, और इन सब से बढ़कर कुछ और भी हो। मैं हूँ, इस भाव में गहरे उतरो और तब तुम्हें ज्ञात होगा। किसी खोई हुई अथवा विस्मृत वस्तु को तुम किस प्रकार ढूंढते हो? वह तब तक तुम्हारे मन में बनी ही रहती है जब तक तुम पुनः उसे स्मरण नहीं कर लेते हो। होने का मैं हूँ यह भाव सबसे पहले उदित होता है। अपने आप से पूछो कि यह कहाँ से कैसे आता है, अथवा शांत चित्त से इसका अवलोकन करो। जब मन इस मैं हूँ में स्थिर होता है और निश्चल बना रहता है, तब तुम एक ऐसी अवस्था में प्रविष्ट हो जाते हो जिसका वर्णन तो नहीं कर सकते, पर उसे अनुभव किया जा सकता है। तुम्हें केवल इतना करना है कि पुनः पुनः प्रयास करो। मैं हूँ यह भाव तो निश्चित ही सदैव ही तुम्हारे साथ रहता है। तुमने तो बस देह, अनुभवों, विचारों, धारणाओं, अपने स्वामित्व की वस्तुओं आदि सब को इससे संयुक्त कर रखा है। ये सभी स्वतादात्म्य भ्रमित करते हैं। उनके कारण तुम अपने आप को उस प्रकार से मान बैठते हो जिस प्रकार के तुम हो नहीं। प्रश्नकर्ता, तो मैं क्या हूँ? महाराज जी कहते हैं, यह जान लेना पर्याप्त है कि तुम क्या नहीं हो। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं कि तुम क्या हो, क्योंकि जब तक हम ज्ञान को संवेदन या धारणा के माध्यम से, जाने हुए शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, तब तक आत्मज्ञान जैसी कोई वस्तु नहीं होती, क्योंकि जो तुम हो उसे पूर्ण निषेध के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से वर्णित करना संभव नहीं। तुम बस इतना भर कह सकते हो कि मैं यह अथवा वह नहीं हूँ। मैं यह हूँ, इसे इस प्रकार से कहने का कोई तरीका नहीं है जिससे कि इस बात का पूर्ण अर्थ प्रकट किया जा सके। इसका अपने आप में कुछ अर्थ नहीं निकलता जिसे भी तुम यह अथवा वह के रूप में इंगित कर सको। तुम नहीं हो सकता। निश्चित रूप से तुम कुछ अन्य नहीं हो सकते। तुम कल्पना या संवेदन की क्षमता में सीमित वस्तु नहीं हो, परंतु फिर भी तुम्हारे अभाव में संवेदना अथवा कल्पना संभव नहीं होती। तुम हृदय को भावपूर्ण हुआ देखते हो, मन को सोचते हुए और देह को कार्य में रत देखते हो। इस प्रकार की संवेदना से यही सिद्ध होता है कि तुम वह नहीं हो जिसकी की संवेदना तुम्हें होती है। क्या तुम्हारे अभाव में संवेदना, अनुभव
आदि संभव है? अनुभव सदा किसी के संबंध में हुआ करता है। कोई तो होना आवश्यक है जो कि उसे अपना घोषित करे। बिना अनुभवकर्ता के अनुभव वास्तविक न होगा। यह तो अनुभव करता ही होता है जो कि अनुभव को सत्यता प्रदान करता है। जो अनुभव तुमसे संबंधित नहीं, उसका तुम्हारे लिए क्या मूल्य होगा? प्रश्नकर्ता, अनुभव करता होने का भाव, मैं हूँ का भाव, क्या यह भी एक अनुभव ही नहीं है? महाराज जी, स्पष्ट ही है कि जो भी अनुभव किया जाता है अनुभव ही है तथा प्रत्येक अनुभव में उस अनुभव का अनुभवकर्ता उदित होता है। स्मृति निरंतरता का भ्रम उत्पन्न करती है। वस्तुतः प्रत्येक अनुभव का अपना अनुभव करता होता है और निजत्व अथवा एकात्मता की भावना समस्त अनुभवकर्ता अनुभव इस प्रकार के संबंधों के मूल में स्थित उभयनिष्ठ तत्व के कारण हो पाती है। निजत्व और निरंतरता एक ही वस्तु नहीं है। जैसे प्रत्येक फूल का अपना रंग होता है, परंतु सारे रंग एक ही प्रकाश से उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार अनेक अनुभवकर्ता एक ही अखंड और अखंडनीय चैतन्य में प्रकट होते हैं, पर प्रत्येक सारतः तो एक और स्मृति में पृथक होता है। यह सार वस्तु अनुभव मात्र का मूल आधार और काल स्थान निरपेक्ष संभावना है। प्रश्नकर्ता, मैं इस तक कैसे पहुंच सकता हूँ? महाराज जी, तुम्हें इस तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम यह हो। यदि तुम इसे एक अवसर प्रदान करो तो यह तुम तक स्वयं आएगी। अवास्तविक से अपना जुड़ाव जाने दो और वास्तविक शीघ्रता और सरलता पूर्वक अपने को अभिव्यक्त कर देगा। अपने आप की यह या वह होने अथवा करने की कल्पना करना रोको और तब यह बोध तुम पर प्रकट होगा कि तुम सबका हृदय और स्रोत हो। इसके साथ साथ एक ऐसा उदात्त प्रेम भी स्वतः अभिव्यक्त होगा जो कि न तो चुनाव है, न पूर्वाग्रह और न मोह, वरन ऐसी शक्ति है जो हरेक वस्तु को प्रेम पात्र और प्रेमपूर्ण बनाती है।